हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जब हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अप्लाई करते हैं, कई बार क्लाइंट भी हमसे पूछता है या अगर आप खुद भी अपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हम रेगुलर स्कीम के लिए जाएं या कॉम्पोजिशन स्कीम में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लें। कौन सी स्कीम हमारे लिए बेस्ट होने वाली है? ये क्वेश्चन जब हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेते हैं उस वक्त दिमाग में आता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि सर बहुत सिंपल है, 1.5 सीआर तक हम कॉम्पोजिशन ले सकते हैं, तो हम कॉम्पोजिशन ऑप्ट कर लेते हैं और उसमें कंप्लायंस भी कम है, टैक्स भी कम है, तो कॉम्पोजिशन स्कीम ही बेटर है। बट ऐसा नहीं है। स्कीम ऑन पेपर कुछ और होती है, प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ और होती है। हमें प्रैक्टिकल लाइफ में देखना है, एक्ट में क्या लिखा हुआ है, रूल क्या कहता है, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें ये देखना है प्रैक्टिकल लाइफ कैसे चलती है और उस प्रैक्टिकल लाइफ के बेस पर एक टैक्स पेयर के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम बेस्ट है या रेगुलर स्कीम बेस्ट है, ये हमें देखना होगा। और उससे पहले हमें दोनों के फीचर पता होने चाहिए, दोनों का कंपैरिजन पता होना चाहिए, तो हम सही तरीके से डिसीजन ले सकते हैं। पहला देखते हैं इनवॉइस। तो जो रेगुलर स्कीम में होते हैं ना, वो टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं और उस पर जीएसटी अलग से चार्ज करते हैं। जैसे 1,000 की कोई चीज़ है, 18% जीएसटी है, तो उसमें 180 अलग से चार्ज करते हैं। लेकिन कॉम्पोजिशन स्कीम में हम जीएसटी अलग से चार्ज नहीं कर सकते। रेगुलर स्कीम में आईटीसी अवेलेबल होता है, बट हमें पता है कॉम्पोजिशन में अवेलेबल नहीं होता है। टैक्स रेट पहले तो रेगुलर स्कीम में कई सारे थे, बट अभी सिर्फ 2 हैं, हमें पता है, 5% और 18%। और कॉम्पोजिशन में है 1%, 5% एंड 6%। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर है 1%, रेस्टोरेंट है 5% और अगर सर्विस प्रोवाइडर हैं तो 6%। इंटर स्टेट सप्लाई, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, रेगुलर स्कीम में अलाउड है, कॉम्पोजिशन में अलाउ नहीं है। सेम एप्लीकेबल है ई कॉमर्स के लिए, रेगुलर वाले कर सकते हैं, कॉम्पोजिशन वाले नहीं कर सकते। क्या कोई लिमिट है? तो रेगुलर के लिए कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन कॉम्पोजिशन स्कीम आप तभी ले सकते हैं जब तक आपका टर्नओवर 1.5 सीआर को क्रॉस नहीं करता। और कुछ स्टेट जहां पर लिमिट 75 लाख है, उसको क्रॉस नहीं करता, तभी तक आप कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं। अगर रिटर्न की बात करें, तो मंथली जाते हैं रिटर्न रेगुलर स्कीम में, जीएसटीआर 1 और 3 भी। कॉम्पोजिशन में कुछ भी मंथली नहीं जाता है। और क्वार्टरली की बात करें तो हाँ, रेगुलर स्कीम में एक ऑप्शन होता है क्यूआरएमपी, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। तो हम वहाँ पर क्वार्टरली भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जबकि कॉम्पोजिशन में हम सिर्फ क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं, CMP 08। इसमें एनुअल रिटर्न होता है जीएसटीआर 9, कॉम्पोजिशन में भी होता है जीएसटीआर 4। अगर बात करें रिकॉर्ड और बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की, तो रेगुलर स्कीम में क्योंकि हर मंथ जाता है रिटर्न, इसमें आईटीसी मिलती है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें रिकॉर्ड ज़्यादा मेंटेन करने पड़ते हैं, डिटेल में मेंटेन करना पड़ता है। जबकि कॉम्पोजिशन स्कीम है, इसमें बहुत ही सिंपल रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, बिकॉज़ टोटल टर्नओवर उसका या तो 1%, 5%, 6% निकाला और क्वार्टर में जमा कर दिया। तो यहाँ पे थोड़ा-सा सिंप्लीफाई होता है। कंप्लायंस की कॉस्ट, क्योंकि अब हर महीने जा रहा है रिटर्न, तो थोड़ी-सी हाई हो जाती है। यहाँ पर कंप्लायंस की कॉस्ट कम होती है। तो ये है दोनों का कंपैरिज़न। अब यहाँ देख के ऐसा लग रहा होगा कि यार, अगर आपका टर्नओवर 1.5 सीआर से कम है, तो फिर कॉम्पोजिशन स्कीम आपके लिए बेटर होने वाली है। लेकिन हम इसको कंपेयर करेंगे एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल से, तो आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। एग्ज़ाम्पल के लिए परचेज़ प्राइस है 10 लाख, इसमें जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है। अब परचेज़ पर जीएसटी है सपोज़ 18%, तो 1,80,000। जो ट्रेडर है उसका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो होता है सपोज़ 50%, ठीक है? अब हम आगे सेल करेंगे 18% पे और अगर कंपोजिशन में करेंगे तो 1%। अब देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस आता है। देखिए, सबसे पहले रेगुलर स्कीम में, क्योंकि परचेज़ कॉस्ट 10 लाख थी और उसमें हम लोग अपना जो है मार्जिन ऐड करेंगे 50%, जो हो जाएगा 15 लाख। आउटपुट जीएसटी 18% आएगा 2,70,000। और जो परचेज पर हम लोग जीएसटी पे कर चुके हैं, दैट इज आईटीसी, वो लेस करेंगे 1,80,000। तो अब हमें कितना जीएसटी पे करना है सर? 90,000। ये है रेगुलर स्कीम में। अब आ जाते हैं कॉम्पोजिशन में क्या होगा सर? कॉम्पोजिशन में जो परचेज कॉस्ट होगी ना सर, वो बढ़ जाएगी। क्यों?
क्योंकि रेगुलर में हमें 1,80,000 का आईटीसी मिल रहा था, कॉम्पिटिशन में 1,80,000 का आईटीसी नहीं मिलेगा, तो हमारी परचेज कॉस्ट हो जाएगी 11,80,000। उसके ऊपर हम लोग प्रॉफिट 50% जो कि है ट्रेडर का, वो ऐड करेंगे, तो सेल प्राइस यहाँ पर निकल के आएगी 17,70,000 और उसके ऊपर हमें जीएसटी पे करना पड़ेगा सिर्फ 1%, 17,700। अब आप देखो यहाँ जीएसटी पे करना पड़ रहा है 90,000, यहाँ जीएसटी पे करना पड़ रहा है सिर्फ 17,700। अरे सर, तब तो कॉम्पोजिशन अच्छी है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ हमें एनालाइज करनी है, वो ये है कि जो अगर सेल प्राइस देखें तो वो यहाँ पर भी 17,70,000 है और कॉम्पोजिशन में भी 17,70,000 है। बट जो हमसे परचेज कर रहा है, एक तो हमने कहीं से परचेज करा है, फिर हम उसको सेल कर रहे हैं, और जो हमसे परचेज कर रहा है, अगर मैं रेगुलर में हूं तो सामने वाली पार्टी आईटीसी क्लेम करेगी कितना, 2,70,000। तो उसको जो गुड्स है वो कितने का पड़ेगा, उसको पड़ेगा 15 ही लाख का। लेकिन अगर मैं कॉम्पोजिशन में रहता हूं तो फिर उसको कितने का पड़ेगा गुड्स, उसको पड़ेगा 17,70,000। पूरा खेल आप समझ रहे हो। मतलब अगर मेरा जो परचेजर है, अगर मैं रेगुलर स्कीम में हूं तो उसको गुड्स पड़ रहा है 15 लाख का, लेकिन अगर मैं कॉम्पोजिशन में हूं तो मुझे मतलब उसको गुड्स पड़ रहा है 17,70,000 का। मुझे ये एक बात बताइए, आपका परचेजर किससे परचेज करेगा, वो जो रेगुलर स्कीम में है, वो जो कॉम्पोजिशन स्कीम में है। सर, जो रेगुलर स्कीम में है वो उसी से परचेज करेगा, क्योंकि दोनों केस में अच्छा खासा डिफरेंस है। तो यहीं पे आ जाता है डिसीजन मेकिंग पॉइंट। इससे ये पता चला कि आप जब जीएसटी लेने जा रहे हैं तो आपको ये देखना है कि जो आपका कस्टमर है वो क्या है, वो बी टू बी है कि बी टू सी है। उसी पर ये डिपेंड करेगा कि आपको कॉम्पोजिशन लेना है कि रेगुलर स्कीम लेनी है। वो भूल जाइए कि 1.5 सीआर तक हमें जो है कॉम्पोजिशन मिल जाएगी, आईटीसी भले ही ना देना पड़े, टैक्स सिर्फ 8% रहेगा। बट वो किताब की बात है। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर मुझे कहीं की चीज़ सस्ती पड़ रही है तो मैं वहीं परचेज़ करने जाऊँगा। तो बी टू बी के केस में अगर मैं आपसे बात करूँ, तो फिर आप कॉम्पोजिशन नहीं ले सकते हैं। अगर आप बी टू सी ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, आपकी शॉप है, आप एंड जो सप्लाई चेन का जो एंड पॉइंट होता है, आप वहाँ पर बैठे हुए हैं, आप डायरेक्ट कस्टमर को बेच रहे हैं, बी टू सी कर रहे हैं, तब तो आपके लिए कंपोजिशन अच्छी है। लेकिन अगर आप बी टू बी सप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए रेगुलर स्कीम ही बेस्ट होने वाली है। और अगर आप सप्लाई और अगर आप सप्लाई चेन में हैं, तब तो आपके लिए रेगुलर स्कीम ही है। सर, सप्लाई चेन क्या होती है? कोई भी प्रोडक्ट होता है वो पहले मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में होता है, फिर मैन्युफैक्चरर से जाता है होलसेलर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर डिस्ट्रीब्यूटर उसको देता है रिटेलर को, और फिर रिटेलर उसको सेल करता है एंड यूजर को। तो अगर आप सप्लाई चेन में फॉल कर रहे हैं, तब तो आपको रेगुलर स्कीम ही लेना है, बिकॉज यहाँ आईटीसी का पास ऑन होता है। आप जिसको बेच रहे हैं वो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है। अगर आपका कस्टमर ऐसा है, तो फिर भैया आपको आंख बंद करके बी टू सी ले सकते हो। अच्छा सर, एक और केस है, थोड़ा सा स्पेशल केस है। हो सकता है कि आप पीछे जो परचेज कर रहे हो, आपकी जो परचेज है वो भी बी टू सी होती है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपका जो परचेज है वो बी टू सी है, तो आपके पास कोई आईटीसी नहीं है। उस केस में अगर सेम एग्जांपल लें, तो अब आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा 270, यहाँ पर 15,000। इस केस में भी आपके लिए कॉम्पोजिशन बेस्ट हो जाती है। तो कौन सी स्कीम चूज करनी है सर? अगर बी टू बी है तो आपको रेगुलर स्कीम चूज करनी है, कॉम्पोजिशन नहीं चूज करनी। आपकी जो जीएसटी परचेज है बहुत हाई होती है, मतलब आपका जो पीछे से आप परचेज कर रहे हो उस पर आप बहुत हाई जीएसटी पे करते हो, तो फिर आपके लिए रेगुलर स्कीम ही बेस्ट है, फिर आपको कॉम्पोजिशन नहीं लेनी चाहिए। प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, प्राइस कम करते हो सेल बढ़ जाती है, प्राइस ज्यादा होता है सेल कम हो जाती है। अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है वो आप सेल कर रहे हो, फिर आप रेगुलर स्कीम में ना लेकर के आप कॉम्पोजिशन स्कीम में जा सकते हो। पूरी तरह का बी टू सी बिजनेस है, रेगुलर स्कीम आपके लिए नहीं है, आप कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हो। आपको ग्रोथ करनी है, आपको बड़ा बिजनेस बनाना है, तब तो आपके लिए कॉम्पोजिशन है ही नहीं, क्योंकि 1.5 सीआर से ऊपर जैसे ही जाएगा वैसे ही आपको रेगुलर स्कीम में कन्वर्ट होना पड़ेगा। बड़ा बिजनेस होता है जहाँ टर्नओवर ज़्यादा होगा, आप अपने स्टेट के बाहर सप्लाई कर रहे हो, ऑनलाइन सप्लाई कर रहे हो, उन सारे केसेस में फिर आपको रेगुलर स्कीम ही लेनी पड़ेगी।
तो इस पूरे डिस्कशन के बाद आई होप पिक्चर एकदम ट्रांसपेरेंट हो गई होगी आपके सामने कि किन टैक्स पेयर को कॉम्पोजिशन में जाना है और किसको रेगुलर स्कीम चूज करनी चाहिए। कैसा लगा वीडियो में ज़रूर बताइएगा। स्टिल कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।